गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की थ्योरी देखी थी। अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, जो आपको जेडबल नीट या फिर जो भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होंगे, जिसमें सिर्फ बेसिक 3 फार्मूलाज है, 3 या 4, जैसे केसी का फार्मूलाज है, केपी का फार्मूला है, देन उसके बाद आपका केपी का और केसी का रिलेशन है, और वो होमोजेनियस का जो टेबल मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन का, उसमें से आपको सम्स आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा सम्स आएंगे नहीं, और वो सम्स आपको इजी भी होंगे, जो आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके ऊपर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच C and D at equilibrium was 0.8 मोल पर लीटर, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी। ये देखो यहाँ पे आपको A प्लस बी गिव C प्लस डी का केमिकल रिएक्शन दिया है, और उन्होंने C और D का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, बट आफ्टर इक्विलिब्रियम दिया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ अज्यूम करनी होगी कि यहाँ पे आपको जो आपका केमिकल रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो आपको अज्यूम करना होगा 1 मोलर। ठीक है, तो मैं ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर रिस्पेक्टिवली आप अज्यूम करूंगा, और सी और डी का तो आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया है 0.8। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ। तो सॉल्यूशन आपको देखो, मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया ऊपर, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 1 और 1 मोलर। क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है, इसलिए सी और डी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 और 0 लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने बाद में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप लोग अगर सी और डी का देखोगे तो सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे 0.8 और 0.8 दिया है। ठीक है, तो ये आपको सब में गिवन था। तो ए और बी में से मैं ये माइनस करूँगा, तो 1 माइनस 0.8 और 1 माइनस 0.8 करूँगा तो मुझे 0.2 और 0.2 मिलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस इसलिए क्योंकि उसका इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 1 मोलर था। तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो मैंने C का कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया 0.8, फिर D का डाल दिया 0.8, A का डाल दिया 0.2 और B का डाल दिया 0.2। तो मुझे इसका आंसर है सॉल्व करने के बाद आता है 16। तो 16 जो आंसर है वो मेरा आंसर क्या है, डी ऑप्शन का है। तो आपका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ऊपर कोई फॉर्मूला में पावर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, इसका मतलब वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो पावर भी क्या आएगा, 1, और एनीथिंग पावर 1 इज जो आपका वैल्यू होता है वही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 16। देन हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम आपको बोलता है, फॉर द सिस्टम A प्लस 2B गिव C, the equilibrium concentrations are A is 0.06 मोल्स पर लीटर, B के लिए दिया है 0.2 मोल्स पर लीटर, C के लिए दिया है 0.216 मोल पर लीटर। तो आपको यहाँ पे निकालना है के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन निकालना है, इसका मतलब कि आपको के सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम कुछ और होता नहीं है, के इक्विलिब्रियम आपका के सी का ही वैल्यू होता है। तो उन्होंने हर एक का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है। ठीक है, मोल्स पर लीटर मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन ही मतलब आपका मोलैरिटी होता है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको कोई सम में मोलैरिटी दिया होगा तो इसका मतलब कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आप लोग मोलर भी लिख सकते हो। ओके, तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। आपका केमिकल रिएक्शन है A प्लस 2B गिव C, तो A का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया था 0.06, B का दिया था 0.12 और C का दिया था 0.216। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 2। तो मैंने वो सबके वैल्यूज़ डाल दिए। C के जगह पे मैंने डाल दिया 0.216, A के जगह पे मैंने डाल दिया 0.06 और मैंने B के जगह पे डाल दिया 0.12। देखो यहाँ पे मैंने B के लिए पावर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन देखोगे तो केमिकल रिएक्शन में आपको B के साथ एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखेगा जिसका वैल्यू उन्होंने 2 दिया है। तो इसलिए मैंने B का पावर क्या ले लिया, B का पावर मैंने ले लिया 2। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.216 डिवाइड बाय 0.06 इंटू 0.12 का पावर 2। तो मुझे इसका वैल्यू आता है 250। तो मेरा आंसर है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1।
ए। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम आपको क्या बोल रहा है, इन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी, उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया देखो इन मोल्स पर लीटर, आर 0.5, 0.8 एंड 0.4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी एक आसान सा, मैं आपको एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन दिया है, उसमें सबका कॉन्सेंट्रेशन लिख के रखा है, आपको Kc का वैल्यू निकालना है। तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.8, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, तो मेरा इसमें आंसर आएगा 1, आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इफ finally the concentration of A and B are both equal but the equilibrium concentration of D will be twice of that of A, then what will be the equilibrium constant of reaction। देखो यहाँ पे अभी आपको केमिकल रिएक्शन दिया है, पर यहाँ पे आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू नहीं दिए, यहाँ पे उन्होंने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा सी और डी उसका डबल हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा है। तो इसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होगा, वैल्यू तो आपको Kc का ही निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में अज्यूम करूँगा कि मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x था, उन्होंने कुछ वैल्यू दिया नहीं है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि x था। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू होगा तो मैंने ए और बी के लिए x लिख दिया, तो अभी तक प्रोसीड हुआ नहीं है रिएक्शन, इसलिए सी और डी का वैल्यू 0 0 हो जाएगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम या फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया था कि जो आपका ए और बी का होगा उसका 2 टाइम्स होगा, मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया 2x और 2x। अभी देखो ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा 2x माइनस एक्स और बी का होगा 2x माइनस एक्स अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए और बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी x और x ही होगा। तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो 2x डिवाइड बाय x इंटू एक्स, तो x और x कट हो गए तो बचेगा 2 इंटू 2, इसलिए आंसर आ गया 4। तो 4 आंसर यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं। देखो अभी यहाँ पे दिया है, अ क्वांटिटी ऑफ PCl5 वाज हीटेड इन 10 लीटर वेसल एट 250 डिग्री सेल्सियस। PCl5 gaseous is equal to or reversible given as PCl3 plus Cl2. At equilibrium, the vessel contains 0.1 mole of PCl5, 0.20 moles of PCl3 and 0.2 mole of Cl2. The equilibrium constant of the reaction is, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है, केमिकल रिएक्शन में उन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है और ऊपर एक पूरा का पूरा वेसल का वॉल्यूम दिया है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है और वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालना पड़ेगा हर एक का। तो अपना कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। तो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.01। सिमिलरली मैं PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा 0.2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.02। Cl2 का भी निकालूंगा 0.2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.02। डिवाइड बाई 10 इसलिए किया क्योंकि आपका वॉल्यूम जो था वो कितना था, 10 था, और ये जो ऊपर के वैल्यूज जो दिख रहे हैं वो सब वैल्यूज आपके नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो मुझे हर एक का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, जैसे PCl5 का मिल गया 0.01, PCl3 का मिल गया 0.02 और Cl2 का मिल गया 0.02। तो मेरा Kc का फॉर्मूला होता है PCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला जैसे मेरा बन गया तो मैंने उसमें अपने जो ऊपर वैल्यूज़ आए थे वो वैल्यूज़ मैंने क्या कर दिए, इसमें डाल दिए। तो मैंने ये सब वैल्यूज़ डालने के बाद मुझे आंसर आता है Kc का 0.04। तो 0.04 आंसर आने के बाद आपका जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है सी, तो 0.04 इज सी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात देना चाहता हूँ, ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, सब में बेस में सब में जी लिखा है। जी मतलब कि ये जो आपका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है वो गैसियस फेज में ही आपको पता चल जाता है, पर यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो भी सब सेम फेज में। इसका मतलब कि ये रिएक्शन आपका होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है हर बार। जब आपका गैसेस आएगा तभी आप लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर का भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो अगर आपको पार्शियल प्रेशर दिया है तो, पर अगर नहीं दिया है तो आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से। तो नेक्स्ट सम में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट सम आपको दिया है एट 3000 केल्विन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 CO and O2 are 0.6, 0.4 and 0.2 atmosphere respectively. Kp for the reaction 2CO2 gives 2CO plus O2। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर है, तो उन्होंने इक्विलिब्रियम प्रेशर का वैल्यू दिया है 0.6, 0.4, 0.2 सबके लिए। उन्होंने एक नीचे केमिकल इक्वेशन दिया है जिसका आप क्या निकालना है, Kp का वैल्यू निकालना है। तो Kp के लिए मैंने पहले सबसे पहले तो मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। मेरा केमिकल इक्वेशन था 2CO2 गिव्स 2CO प्लस O2। यहाँ पे देखो, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका मतलब कि आपके पावर में वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखना चाहिए। तो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 है 0.6, जैसे कि उन्होंने सब में दिया। इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO उन्होंने दिया है 0.4 और इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ O2 उन्होंने दिया है 0.2। तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO पावर 2 प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2 पावर 2। देखो CO और CO2 के ऊपर 2 इसलिए है क्योंकि उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो आपको जैसे Kc में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आता है, वैसे ही आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें भी आना चाहिए, Kp में भी। तो मैंने सारे के सारे वैल्यूज़ डाल दिए, 0.4 पावर 2, 0.2 और 0.6 पावर 2। ये सब सॉल्व करने के बाद मुझे Kp का वैल्यू आता है 0.88। तो 0.88 आपको 0.088, तो 0.088 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.089 आपको दिख रहा है। तो 0.089 और 0.088 आपका पास में आंसर है, तो इसलिए आपका आंसर 0.088 आएगा। ठीक है, और ए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इज राइट 38 के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम में देखो क्या दिया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आर 1.1 इंटू 10⁻² एंड 1.5 इंटू 10⁻³ पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अभी यहाँ पे देखो आपको एक नीचे बड़ा सा एक केमिकल रिएक्शन दिया है। वो बड़े से केमिकल रिएक्शन में आपको उन्होंने बोला है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, पर उन्होंने यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का सेपरेटली वैल्यू दिया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशंस के वैल्यू नहीं दिए, यहाँ पे उन्होंने आपको Kf और Kr का वैल्यूज़ दिया है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में रिवाइज करते वक्त या फिर आपको बोर्ड में जैसे कि Kc और Kc का जो है फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड होता है, ये आपको बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होता है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D होता है। फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकलने के लिए हम लोग वहाँ पे Kf और Kr डालते हैं, उसके बाद Kc आता है इक्वेट करने के बाद दोनों इक्वेशन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे Kc का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जो उन्होंने गिवन केमिकल रिएक्शन था वो मैंने लिख दिया, CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव CH3COOH प्लस C2H5OH। तो रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन उन्होंने दिया है Kf का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻²। सिमिलरली उन्होंने रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10⁻3। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन ऑफ Kc, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इसलिए आप जब वो सॉल्व करोगे तब आपका Kc का वैल्यू आएगा Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैंने ऊपर के वैल्यूज इसमें डाल दिए, तो मुझे यहाँ पे Kc का वैल्यू मिलता है 0.733 इंटू 10, तो आंसर आएगा 7.33। तो 7.33 आंसर आता है, इसका मतलब कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 5 सम तो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये 5 और 6 सम हो गए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सम सॉल्व करते हो कि आपको यही सम नहीं, कोई भी JEE और नीट के सम सॉल्व करते हो कि आपको लॉग टेबल कभी यूज़ नहीं करना है। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो लोग लॉग टेबल यूज़ करके सॉल्व कर रहे थे, अभी उनको सारे के सारे सम सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है। ठीक है, या फिर उन लोग ऐसा समझो कि उन लोगों को बोर हो रहा है सम सॉल्व करते करते।
तो सम सॉल्व करते करते आपको बोर नहीं होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि लॉग टेबल से सम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। विदाउट लॉग टेबल सम सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लॉग टेबल से भी ज़्यादा फास्ट सम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग विदाउट लॉग टेबल सम सॉल्व करना सीखो और ये सम सॉल्व करो। फिलहाल हम लोग ये 4-5 सम, 5 या 6 सम अभी हम लोगों ने देखे। इसी टाइप के कुछ और भी सम्स होंगे। ठीक है, अभी तक ये मैंने सिर्फ केपी और केसी के ऊपर ही सम करवाए। इसके बाद आपका जो रिलेशन आएगा केपी और केसी के बीच में, उसके ऊपर सम होंगे। फिर आपका लेक एटलस प्रिंसिपल है, तो लेक एटलस प्रिंसिपल के ऊपर कुछ सम होंगे, जैसे कि डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड कब प्रोसीड करेगा, रिएक्शन रिवर्स कब प्रोसीड करेगा, उसके ऊपर ही कुछ कुछ सम होंगे। तो वो सम हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखो, और अगर आपके पास कोई दूसरा मटेरियल है जिसमें से आपको अगर ये नोट्स या फिर ये सम्स मिलते हैं तो उसमें से सम सॉल्व करो। और अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे डाउट्स मेरे मोबाइल नंबर पे या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चेतन सर से या फिर क्लास से मैडम से मिल जाएगा। आप लोग उनसे मांग लो या फिर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो और मुझे डाउट पूछते रहो। ठीक है, फाइन, ओके, बाय गाइस।